दोस्तों गिरी टोटल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने मराठी ग्रामर और मराठी राइटिंग स्किल और हिंदी ग्रामर और हिंदी राइटिंग स्किल पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए, पर उसका एक कंप्लीट वीडियो भी मैं आपको बना के देने वाला हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देखो। इंग्लिश ग्रामर का भी हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। और आज मैं एप्रिसिएशन लेकर आया हूँ। जैसे हम इंग्लिश में हमने एप्रिसिएशन दिया, वैसे ही आज मैं कोशिश कर रहा हूँ मराठी में भी एप्रिसिएशन देने के लिए। और यहाँ पे ईजी ट्रिक लिखा है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर आप दूसरे मीडियम से हो, अगर आपके पास आपके भी सिलेबस में एप्रिसिएशन है, तो यहाँ से आप थोड़ा नॉलेज ले सकते हो किस तरह आपको एप्रिसिएशन को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे कंप्लीट एप्रिसिएशन लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो को बनाया है, बहुत मेहनत के साथ मैंने बहुत सारे ट्रिक्स लिखे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप प्यार से और मेहनत से अगर मेरे साथ सपोर्ट अगर दिखाओगे तो आपको सब चीजें याद हो जाएगी। और अगर आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया, मैं इसके लिए आपको लाइक का टारगेट 1000 का दे रहा हूं। अगर आपने इस वीडियो को 1000 लाइक कर दिया, वैसे तो ये जो वीडियो है वो 1 लाख लाइक के इक्वल होना चाहिए। इतना मेहनत से मैंने इसको कंटेंट को डिजाइन किया है। पर अगर 1000 लाइक अगर हो गया तो मैं दोस्तों आपके लिए स्थूलवाचक के जो ब्रीफ आंसर्स हैं उसके लिए भी इजी ट्रिक वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर करो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले अगर जैसे ये अगर मुझे ये याद रखना है, यहां पे दिखाई दे रहा है 2 दिवस। सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि कविता जो कविता दिया होता है उसके कवि का नाम और उसके विषय का ये याद करना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। पर यहाँ पे सब चीजें बहुत इजी हो जाएगी। देखो बस आपको क्या करना है, हिंट याद रखना है, दो नारा कामगार का। बस अगर आपने ये लाइन याद कर लिया, दो नारा कामगार का, तो आपको समझ में आएगा दो मतलब 2 दिवस, और नारा मतलब नारायण सुर्वे, और कामगार मतलब इस कविता का क्या है, विषय है। इस कविता का क्या है, विषय है। तीन चीजें देखो मैं एक झटके में आपको याद करवा दिया। तीन चीजें मैंने एक झटके में आपको याद करा दिया। दो नारा कामगार का, अगर आपने इतना याद रखा तो दोस्तों बस ये तो याद ही हो जाएगा। दो नारा किसका, कामगार का। दो मतलब 2 दिवस, नारा मतलब नारायण सुर्वे। हमें कविता के कवि का, सभी कविता जो दिया है उनके कवि का नाम याद रहता है, पर हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो यार कमेंट तो होना चाहिए, एकदम दिल की बरसात होनी चाहिए कमेंट में। बहुत मेहनत के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ वीडियो बनाया जा रहा है। और ये जो वीडियो है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर यूट्यूब पे हम यूनिक कंटेंट देख रहे हैं। तो ये बात भी बहुत सही है, क्योंकि भाई ऑलरेडी हमने इतने मेहनत के साथ सब चीजें दी है, तो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। अब देखो अगर आपने ये याद कर लिया दो नारा कामगार का, तो आपका ये देखो नारा से क्या हो जाएगा, नारायण सुर्वे आपको याद हो जाएगा। कामगार से आपको कविता का विषय याद हो जाएगा। देखो कामगारच्या आयुष्यातील वास्तव परिस्थितीचे चित्रण। तो आप बस कामगार वर्ड अगर याद रखोगे, इसको 2-3 बार अगर आप लिखोगे तो आपका अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कामगारच्या आयुष्यातील वास्तव परिस्थिति मतलब कि कामगार जो है उनके आयुष्य, उनके जीवन में जो सच में, वास्तव मतलब जो सच में, जो परिस्थिति से वो, जो परिस्थिति को वो, जिस सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं इस पोएम में, उसके बारे में दिया गया है। तो बस अगर कामगारच्या आयुष्यातील वास्तव परिस्थितीचे चित्रण अगर आप लिखोगे, कामगारच्या आयुष्य या कवितेचा विषय आहे, तो भी चल जाएगा। तो ऐसे सिंपल वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है संदेश। संदेश में आपको क्या लिखना है, जीवन कितीही प्रतिकूल असले तरी स्व कर्तृत्वावर विश्वास ठेवावा, प्रयत्नाने दुखांवर मात करता येते। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है स्वतःच्या प्रयत्नावर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। स्वतःवर विश्वास ठेवावा, ये भी आप लिख सकते हो। तो जीवन कितीही प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब बहुत ही, अगर हमारा लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हुआ तभी भी अपने को क्या करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अपने कर्तव्य, हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अगर इतना डिफिकल्ट वर्ड आपको नहीं लिखने आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखोगे स्वतःच्या प्रयत्नावर, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। और प्रयत्न से क्या होगा, हमारे लाइफ का जो दुख है वो भी क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। तो यहाँ पे मेन, इस पूरे संदेश का मेन मोटो क्या है, प्रयत्न, हमारा खुद का प्रयत्न। तो बस प्रयत्न, इस एक वर्ड का अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ओवरऑल थोड़ा बहुत आप बना के इसे लिख सकते हो। अब मैं आगे आता हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे आपको इजी ट्रिक हमेशा क्या याद रखना है, हमेशा जपो। हमेशा, ह मतलब हिरवीगार झाड़े, और जपो मतलब जॉर्ज लॉपिस। तो हमेशा जपो, देखो इसका क्या याद रखोगे, दो नारा कामगार का, और यहाँ पे क्या याद रखोगे, हमेशा जपो। अब यहाँ पे हमें बस एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे किसके बारे में बोला है, माणसाने आपलं आयुष्य। यहाँ पे कामगार के आयुष्य के बारे में बात किया गया। यहाँ पे माणसाने मतलब मनुष्य के आयुष्य को किसकी तरह, मतलब मनुष्य को अपने लाइफ को किसकी तरह जीना चाहिए,
झाडासारखे जगावे, माणसाने आपले आयुष्य झाडासारखे जगावे। तो मनुष्य और झाड़ से रिलेटेड ये है, तो ये इतना अगर याद रखोगे, इसको एक बार लिख लोगे, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो माणसाने आपले आयुष्य झाडासारखे जगावे या कवितेचा विषय आहे। देन इसके बाद संदेश में बस आप ये 2-3 वर्ड्स याद रखो, झाडाचे महत्व, झाडाची सहनशीलता, परोपकारी वृत्ति। अब देखो सहनशीलता और परोपकारी, परोपकार मतलब कि वो हमेशा दूसरों के लिए ही, झाड़ हमेशा, जैसे कि अभी तक हम झाड़ के नीचे बैठेंगे तो हमें छांव मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, मेरा काम है आपको लास्ट टाइम पे बहुत सारी चीजों को याद कर लेना। और संकट कितना भी हो, चाहे कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आए, वो चुपचाप वहां पे जिद्द खड़े रहता है, उभे राहण्याची जिद्द। तो ये या कवितेचा संदेश आहे। और दूसरा आप ये लिख सकते हो की माणसाने झाडासारखे प्रसन्न असावे। एक हमें दूसरा संदेश क्या मिला है कि मनुष्य को हमेशा झाड़ की तरह प्रसन्न, मतलब हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे जितना भी तकलीफें हो हमेशा खुश रहना चाहिए। तो अगर ये दो वर्ड्स का अगर आप सिस्टमेटिक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये दोनों का एप्रिसिएशन कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस एप्रिसिएशन में कुछ चीजें और आती है, इस एप्रिसिएशन में कुछ चीजें और आती है कि यहाँ पे आएगा कि कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा यही लाइन लिखो और उसके आगे बस क्या लिख देने का, इजी ट्रिक बता रहा हूं, उसके आगे लिख देने का म्हणून ही कविता मला आवडली। बस पूरा का पूरा यही लिख देने का, जो संदेश दिया है वही लिख देने का और उसके आगे लिख देने का म्हणून ही कविता मला आवडली। हमेशा आवडली ही लिखा करो, ये याद रखना। और बाद में आपको 4 वर्ड्स देंगे, उसका अर्थ बोलेंगे। अब 4 वर्ड्स वो कुछ भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको पोएम के थोड़ा सा आपको 21 और डाइजेस्ट में जो भी पोएम के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको आपको एक बार देख लेना चाहिए। और यहाँ पे एक आपको बीच में एक पोएम आएगा, पोएम के लाइन आएंगे यहाँ पे बीच में संदेश के पहले, तो वो लाइन कुछ भी हो सकता है, पर अगर उसका मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो यही वाले लाइंस को वहां पे आप लिख सकते हो। अब इससे ज्यादा इजी ट्रिक और क्या दूं दोस्तों, सेम यहाँ पे भी वही है, ऐसे हर एक पोएम में मिलेंगे। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। अब जैसे पोएम का जो लाइन है वो कुछ भी आ सकता है, तो आपको पोएम के हर एक लाइन का मीनिंग आपको एक बार पढ़ लेना है, नहीं समझ में आया तो ये वाला भी आप लिख सकते हो। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे 3 पोएम की बात करोगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्वप्न करूं साकार, ये अगर पोएम है तो इसके लिए आपको इजी ट्रिक याद रखना है, सपना किस देश का, सपना किस देश का। सपना मतलब स्वप्न करूं साकार, किस देश, किस मतलब यहाँ पे किस देश का, तो यहाँ पे यहाँ किशोर दिखाई दे रहा है आपको, तो सब सॉरी, हाँ, सपना मतलब यहाँ पे स्वप्न करूं साकार हो गया, किस मतलब यहाँ पे किशोर पाठक, और देश का मतलब ये आपका क्या हो गया, विषय हो गया। तो देखो जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्या, दो नारा कामगार का, तो दो दो मतलब क्या हो गया, दोन दिवस इस कविता का नाम है, नारा मतलब नारायण सुर्वे, और कामगार इस कविता का क्या है, विषय है। तो वैसे यहाँ पे अगर सपना किस देश का अगर याद रखोगे, सपना मतलब स्वप्न, किस मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किशोर पाठक इस जो हमारे कविता के कवि का नाम है, और देश का मतलब इस कविता का विषय है। तो देखो देशाचा उज्ज्वल भविष्य, देशाचा उज्ज्वल भविष्य या कवितेचा, देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेचा विषय है। बस यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्टली मैं आपको 2 मार्क्स तो इसी ट्रिक में दिलवा दे रहा हूं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ संदेश दिया हुआ है, पहले मैं सभी के फटाफट जो ट्रिक्स है वो मैं करा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे योगी से रिलेटेड है, कवि कौन है यहाँ पे, संत एकनाथ महाराज, और विषय क्या है, योगी पुरुषाचे महत्व या कवितेचा विषय है। बाद में यहाँ पे योगी एक महान, ये बस ट्रिक याद रखोगे तो योगी से क्या होगा, आपके पोएम का नाम आपको याद आ जाएगा, एक से आपको याद हो जाएगा संत एकनाथ, और महान से याद हो जाएगा यहाँ पे महत्व, मतलब योगी पुरुषाचे महत्व। तो अगर आपने ये ट्रिक फॉलो किया तो आपको ये याद हो जाएगा। और संत नामदेव से रिलेटेड हमने ट्रिक नहीं बनाया है, अगर आपसे रिलेटेड अगर एक मैंने आपके लिए दिया है, और वैसे तो आपको संत नामदेव, संत एकनाथ, ये जो हमारे पहले के संत हैं, इनके बारे में तो हमें बहुत सारी चीजें पता है, तो हमें तो इनके नाम तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक ट्रिक अगर आपने याद कर लिया तो ये वाले ट्रिक को नहीं भी याद रखा तो भी याद रहेगा। अंकिला मी दास तुझा, तो यहाँ पे क्या आएगा, संत नामदेव। और यहाँ पे इन्होंने जो कविते का जो विषय है, देवरूपी माते ने आपला संभाळ, सांभाड़ ये जो वर्ड है ये इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे भी कवर कर सकते हो। अब देखो हर एक कविता का यहाँ पे मैंने लिखा है कि पोएम के लाइंस आएंगे, उसका मीनिंग आपको लिखना होगा। एंड देन संदेश में आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर आप योगी से रिलेटेड देखोगे तो योगी पुरुष तब साधने ने आत्मज्ञान प्राप्त कर, तो अब यहाँ पे आत्मज्ञान ये वर्ड पे आपको फोकस करना चाहिए। कैसे वो प्राप्त करता है, तब साधने ने, जैसे कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा नॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
देन इसके बाद दूसरा वर्ड आप क्या करोगे कि अगर आप योगी पुरुष क्या करेगा, योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसाची मने, मनुष्य का जो मन है वो कैसा हो जाता है, निस्वार्थी हो जाता है और निर्मल, मतलब कि हमारे अंदर जो स्वार्थ है, समझ में, हमारे अंदर जो स्वार्थ है वो अपने आप दूर हो जाता है और हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है और योगी पुरुष की वजह से अपने को मन शांति भी मिलती है। तो ये 3 वर्ड्स अगर आप अपने आंसर्स में यूज करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे स्वप्न करूं साकार, इस कविता में 3 वर्ड्स आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इसके पहले भी एक बनाया था एप्रिसिएशन, कृषि संस्कृती, दूसरा है श्रम प्रतिष्ठा और एकात्मतेचा सामर्थ्य, या मूल्याचे महत्व या कवितेत दिलेले आहे। ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, बस ये 2-2 3-3 वर्ड्स अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप इजीली इसके आंसर्स लिख सकते हो। और दूसरा आप ये लिख सकते हो, नवीन पिढीसाठी नवीन स्वप्ने साकार करण्याचा विचार या कवितेत दिलेले आहे या मांडला आहे। तो इस तरह से आप सिस्टमैटिक बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। ये 3 वर्ड्स का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और यहाँ पे तो फर्स्ट वाला तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार पढ़ के आपने कवर कर लिया होगा, बहुत इजी है। और लास्ट वाला लाइन तो आपको लिखना चाहिए, देवावर दृढ़ विश्वास व्यक्त या अभंगात देवावर दृढ़ विश्वास व्यक्त केलेला आहे, ऐसे आप वहां पे लाइन एक लिख सकते हो। संत नामदेव से रिलेटेड भी वो लाइन आप बना सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लाइन बना रहे हो। अब मैं ओवरऑल एक क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं, एक क्विक रिवीजन। देखो, इसके अंदर आपको प्लांट से रिलेटेड चीजों को लिखना है, इसके अंदर आपको कामगार से रिलेटेड चीजों को लिखना है, इसके अंदर जो वर्ड्स हैं प्रयत्न है, इसके अंदर जो वर्ड है सहनशीलता, परोपकार, ये सब वर्ड्स हैं। इसके अंदर 3 वर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए संदेश में, इसके ऊपर आपको आत्मज्ञान और निस्वार्थ और निर्मल, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर आई और दृढ़ विश्वास, ये वर्ड्स पे अगर आप फोकस करोगे तो जरूर आपने मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो 11 से 12 मिनट में देखा होगा। बट अब आप अपना बुक लेके बैठो, देखो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।